उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के संविदा आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनको लेकर भी चर्चा परिचर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि अब कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर काफी ज्यादा संघर्षरत होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने को मिला कि इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए और इसी के साथ शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से न्यूनतम वेतन की बात कही गई, मानदेय वृद्धि की बात कही गई, लेकिन इन सारी चीजों के परे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इसी के साथ जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनकी कई सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से दो मांगे उनकी अहम थी। एक तो मानदेय वृद्धि की, दूसरी नियमितीकरण या यूं कहें कि समान कार्य का समान वेतन। क्योंकि ये शिक्षक, ये कर्मचारी एक ही जगह पर जाते हैं, एक ही जगह पर पठन पाठन का कार्य करते हैं, या फिर कर्मचारी अपना काम अपने कार्यालय में करते हैं, लेकिन ऐसे में जो नियमित कर्मचारी हैं उनके वेतन में और इन शिक्षा मित्रों के कर्मचारियों के मानदेय में बेहद ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा एक अंतर। और यही कारण है कि ये कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य का समान वेतन की मांग करते हुए नजर आए। ऐसे में देखने को मिला कि सरकार एक समस्या का तो हल करती हुई नजर आई। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया, शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी का गठन किया गया, मानदेय की बात भी कही गई, लेकिन नियमितीकरण को लेकर, समान कार्य के समान वेतन को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से एक लफ्ज भी नहीं बोला गया, जिस वजह से कहीं न कहीं आशंका की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे में शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं और जो कर्मचारी हैं, इनका यही कहना है कि अगर हमारी एक मांग पूरी हो रही है तो इनकी जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर भी इनके द्वारा संघर्ष किया जाएगा, उन मांगों को भी पूरा करवाया जाएगा। क्योंकि ये इनकी मांग जो है वो लंबे समय से चली आ रही। जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होता है 2017 में, तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला जरूर ले लिया है, लेकिन अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है, अभी तक धरातल पर ये सारी चीजें लागू नहीं हुई है, जिस वजह से कहीं न कहीं समस्याएं तो हैं। क्योंकि 10,000 के मानदेय में इस तरह से जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला कि इस वक्त पर जहां योगी सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो समय है ये कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा बहुमूल्य समय है। क्योंकि 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, कर्मचारियों की जो उम्मीदें हैं वो भी बढ़ती हुई चली जा रही है और सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा एक्शन भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में ये काफी लोग उम्मीद लगाए बैठी हुई है सरकार जो है वो नियमितीकरण की ओर आगे बढ़ेगी। आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ तो इसके साथ समान कार्य के समान वेतन की भी मांग बढ़ी। फिलहाल तो देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी जोरों शोरों से अपनी इस आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मित्र जो है अभी तक तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो मानदेय वृद्धि की बात कही गई है उसे धरातल पर लागू किया जाए। ऐसे में कुछ शिक्षा मित्र जरूर ऐसे देखने को मिले जो नियमितीकरण की मांग को लगातार निरंतर उठाते हुए आए। अब देखना ये होगा कि अब जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या फिर जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जिनके लिए सरकार की तरफ से सौगात दी गई है, उनके लिए फैसला दिया गया, उनके लिए आखिरकार सरकार जो समान कार्य का समान वेतन है उसके लिए कोई कदम उठाती है कि नहीं। क्योंकि ये उनकी भी एक मुख्य मांग थी। कर्मचारियों और शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना था कि मानदेय वृद्धि के साथ साथ नियमितीकरण, समान कार्य का समान वेतन इनकी सबसे ज्यादा प्रमुख मांगे हैं। तो अब देखना ये होगा कि एक मांग को लेकर तो सरकार ने कदम उठा लिया, लेकिन इनकी जो दूसरी मुख्य मांग है या यूं कहें कि सबसे जरूरी मांग है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।